जय भवानी। आइए अब हम अपनी इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। वह आप लोग से अनुरोध करते चलते हैं कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कर दें, जिससे बेल आइकॉन आप दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होगा। अब आइए मैं बताता हूं अपनी वनखंडी यात्रा का वर्णन, क्योंकि इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 4-5 दिन वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। मैं 4-5 दिन वनखंडी में रहा और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। इस यात्रा के माध्यम से मैं आप लोगों को माता बगलामुखी की जो वहां आप लोग हवन पूजा पाठ करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि कैसे जाएं, क्या करें, कैसे क्या होगा। सबसे पहले मैं अपने चंडीगढ़ के एक सब्सक्राइबर श्री जितेंद्र वर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी बहुत ही सहायता की। वनखंडी से लौटते समय रात्रि को उन्होंने मुझे होटल दिलाया। भगवान माता उनका कल्याण करे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो भी उनकी परेशानी है, जितेंद्र वर्मा जी की जो भी परेशानी है, जो चंडीगढ़ में रहते हैं, बेचारे इतने सज्जन व्यक्ति हैं, इतनी मेरी सेवा की है कि जितना कहूं उतना कम है। वो भी मेरे एक सब्सक्राइबर ही हैं। कहते हैं ना कि इंसान इंसान के काम आता है, अगर मन में छल नहीं है तो इंसान इंसान के काम आता है, और वाकई बात उन्होंने इसे चरितार्थ कर दिया। हम लोग रात को चंडीगढ़ वापस पहुंचे थे, क्योंकि हम लोग जानते नहीं थे, पहली बार वनखंडी गए थे, ठीक से नहीं पता था कि हम लोगों को कैसे मतलब जाना है। जाने में तो किसी तरह चले गए, लौटने में रात हो गई। रात को चंडीगढ़ में उतरे हैं, लेकिन जितेंद्र वर्मा और उनके परिवार ने हमारी जितनी सहायता की है कि मैं बता नहीं सकता। और उसके बाद हिमाचल के शिवम जी हैं, उन्होंने बहुत मेरी सहायता की, जिनकी वजह से मुझे वहां रहने की उत्तम व्यवस्था मिली और पंडित मिले। और अपने गुरु जी जो बबलू पंडित जी हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी बहुत ही सहायता की और अत्यंत ही कम पैसों में मेरा हवन करवा दिया। अब आइए, इन सभी लोगों को धन्यवाद देने के बाद अब आइए आप लोगों को बताते हैं कि वनखंडी जाकर कैसे क्या करना है। पूरा आपको वृतांत मैं बताता हूं कि वहां जाकर कैसे क्या करना है, किस तरह से पूजा पाठ आपको करना है। हम लोग जानते नहीं थे, तो हम लोग लखनऊ से चंडीगढ़ का रिजर्वेशन हम लोगों ने करा लिया। पहली बार गए थे, नहीं तो हम लोगों को पठानकोट का कराना था। अगर पठानकोट का करा लेते तो वहां से माता का जो बगलामुखी का धाम है वनखंडी में, वहां सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है, आराम से पहुंच जाते। लेकिन हम लोग जानते नहीं थे। खैर पहली बार गए, माता चाहेंगी तो हर साल जाएंगे। तो हम लोग वनखंडी जब पहुंचे तो वहां पे रूम, अगर किसी को, जैसे कोई लोग वनखंडी जाए पूजा पाठ कराने, रुकने की दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करके आप रूम का नंबर ले सकते हैं। और अत्यंत ही सीधे साधे लोग, इतने अच्छे लोग कि मैं क्या बताऊं, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था। तो हम लोग जब वनखंडी पहुंचे तो उसके बाद वहां पर रुक गए। हम लोग रूम ले लिया था। हम लोग ये पहुंचे थे 3 तारीख को। हाँ, 3 तारीख को वनखंडी हम लोग पहुंच गए थे। फिर ये हुआ कि 4 को हम लोगों ने अपना वहां हवन कराया। माता के आशीर्वाद से और शनि देवता के आशीर्वाद से बबलू पंडित मुझे मिले, इतने ही ज्ञानी कि मैं क्या बताऊं। 6 नंबर यज्ञशाला में वो रहते हैं और बहुत ही मृदुभाषी और सबके मददगार। माता उनको दीर्घायु दे, माता उनकी खूब अच्छी कामना पूरी करे, और जो भी वो हवन कराए वो खाली न जाए। बहुत ही अच्छे व्यक्ति, मैं मतलब जितनी तारीफ करूं उतनी कम। वैसे तो पूरा वनखंडी में जितने भी पंडित पुजारी हैं बहुत ही सज्जन। आप जब वहां उतरेंगे तो बस आपको बिल्कुल मंदिर के सामने उतारती है। आप अंदर जाएंगे, वहां पे आप पहले रूम ले लीजिए। अगर आप अपना खुद से पूजा पाठ कराना है तो वहां काउंटर बने हैं, जहां पे आप जैसे अंदर जब बस उतारेगी तो जब अंदर जाएंगे तो सबसे पहले जूते चप्पल रखने का काउंटर बना है, उसी के सामने पहला काउंटर बना है, जहां 5-6 पंडित आपको बैठे मिलेंगे।
वो लोग आपको काउंटर पे लिखा हुआ है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो वहां 2 प्रकार से हवन होते हैं, 3 प्रकार से कहा जाएगा। कैसे हवन होता है अब समझिएगा आप लोग। वहां वैसे तो कम से कम 8-10 काउंटर पूरे मंदिर परिसर में बने हुए हैं। हर काउंटर पे किसी पे 3 लोग बैठे, किसी पे 2 लोग बैठे, ऐसे हर काउंटर पे पंडित लोग बैठे हुए हैं आपकी सहायता के लिए। कदम कदम पे सहायता होती है वहां। 3 प्रकार से हवन होते हैं। एक होता है खट्टा हवन, एक मीठा हवन और एक तंत्रोक्त हवन। अगर आप खट्टा मीठा हवन कराएंगे तो आपको 6500 रुपए लगेगा। खट्टा मीठा हवन में क्या होता है, खट्टा मतलब कि उसमें आपको लाल मिर्च हो गई, पीली सरसों हो गई और नमक हो गया, इस ये सब हवन सामग्री जहां तक होती है। और जो मीठा हवन होता है उसमें आपकी जैसे कुछ पुष्प होते हैं, जो विशेष पुष्प जैसे कनेर के हो गए, पलाश के हो गए, पुष्प होते हैं, शक्कर होती है, घी होता है, जैसे त्रिमधु जिसको कहते हैं, शक्कर, घी और शहद और फूल, सब पीली चीजें रहती हैं। ये हो गया आपका खट्टा मीठा हवन। खट्टा हवन होता है शत्रुओं से मतलब जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, जाने अनजाने, दृश्य अदृश्य, उनके लिए होता है। मीठा हवन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। तो एक खट्टा मीठा हवन वो लोग कंबाइंड करते हैं मात्र 6500 रुपए में। यज्ञशाला आप पंडित से संपर्क करेंगे, पेमेंट दिया जाए, रसीद कटती है। आप बिल्कुल किसी को की प्रकार कोई धांधली नहीं, कोई मतलब बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। इसके बाद एक आता है तंत्रोक्त हवन, भी इसमें जोड़ दिया जाए। यदि तंत्रोक्त हवन जो बहुत ही तीव्र होता है, यदि तंत्रोक्त हवन भी आपको कराना है तो उसका जो टोटल खर्चा आता है वो खट्टा मीठा हवन तो होगा ही, उसके बाद तंत्रोक्त हवन भी होता है। तंत्रोक्त हवन जो होता है वो आप मान के चलिए कि वो पूरा उसका खर्चा 11,000 रुपए आता है। ये हो गई हवन की बात। वहां कम से कम 8-10 यज्ञशाला बनी है, जहां पे भी आपको पंडित जी बताएंगे वहां पे आप जाकर अपना हवन करा सकते हैं। टाइम और ये सारी चीजें पंडित जी देंगे। कोशिश करिए जो माता की जो मंदिर है उसके सामने अगर यज्ञशाला में करें तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन बहुत कम लोगों को मिल पाती है वहां पे जगह। लेकिन वैसे उस क्षेत्र में आप कहीं भी हवन कराएं खाली नहीं जाता, 36 दिन में फर्क आता है। जो जब भी आप हवन करा के वहां से लौटे तो ये ना सोचे कि मैं हवन करा के आया हूं मुझे फल नहीं मिला। 36 दिन में आपको फल जरूर मिलेगा, ये कंफर्म है, ये बात कटेगी नहीं, 36 दिन में फल मिलेगा। आरती वहां 2 टाइम होती है, एक प्रातः 5 बजे और एक सायं 7 बजे, जिसका मैंने लाइव भी किया था। 2 बार आरती होती है वहां पर। फिर वहां पर आप बहुत भीड़ नहीं होती है, लाइन से आप जाएं, अपना माता के दर्शन करें अंदर। उसके बाद वहां पर एक अखंड दिया जल रहा है, क्योंकि ये वनखंडी का मंदिर रावण ने स्थापित किया था। भगवान राम ने भी वहां पर पूजा अर्चना की है। जैसे नलखेड़ा का जो मंदिर है वो कृष्ण भगवान ने पांडवों के लिए पूजा कराई थी महाभारत युद्ध विजय के लिए, उसी तरह से जो वनखंडी का मंदिर है वो मंदिर जो है आपका रावण ने स्थापित किया था। और बाद में वहां पे रामचंद्र जी ने भी रावण से विजय, लंका विजय के लिए वहां पर पूजा अर्चना की थी। तभी से वहां हनुमान जी भी स्थापित है। हनुमान जी को भी रामचंद्र जी ने कहा था कि आप माता के सेवक हैं, यहीं पर विराजित रहिए। हनुमान जी वहां पर भी है। दूसरी चीज, जैसे नलखेड़ा का जो मंदिर है वो शमशान में बना हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो माता का रौद्र रूप भी है। और जो वनखंडी का मंदिर है ये शांत रूप है, यहाँ शमशान नहीं है, ये शांत रूप है माता का। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है, अखंड दिया जल रहा है, जो कि आज से नहीं आदिकाल से जो है यहाँ पर जो तपस्या करते थे उनकी समाधि भी बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पे ये चीज है कि अभी तक वनखंडी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो है क्या मैटर कि जब लोग कम जानते हैं, लोगों को नहीं पता है वनखंडी के बारे में, तो अब तो लोग फिर भी जाने। तो पहले जमाने में, आज से 20-25-50 साल 100 साल पहले वो बिल्कुल कोई नहीं जानता था। तो यहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या भी करते थे, जिनकी समाधि भी बनी हुई है। तो उन्होंने अपने तपोबल से भी इस स्थान को जागृत कर रखा है। आप जाइए, देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ मिलती है। और यहाँ पर एक अखंड दिया जल रहा है, जिसको कि आप मतलब आज से नहीं, कब से जल रहा है तो मुझे भी नहीं पता। तो अखंड दिया जो जल रहा है, इसकी आप अगर परिक्रमा करें, लगभग इसकी परिक्रमा कम से कम 11, 36, 21 और ज्यादा से ज्यादा 108 अगर परिक्रमा करते हैं तो आपकी परेशानी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, ये आप जान लीजिए। और यहाँ पर समाधि बनी है ऋषि मुनियों की, जिन्होंने तप किया है। वहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, ऐसा वहां लिखा हुआ है। और क्या बोलते हैं कि ये जो मैं बता रहा हूँ, चित्र भी डाल रहा हूँ साथ साथ में, आप लोग देखते जाइएगा।
तो इस तरह से आप वनखंडी जाएं, वहां पूजा पाठ कराएं। पूजा पाठ कराने के बाद आप वहां से कोशिश करें कि पीली चुनरी जरूर ले लें। फिर जब घर आए तो उसी पीली चुनरी को ओढ़ करके जो भी आप सतनाम या जो है जो भी आप पाठ करते हैं उसको अगर आप पाठ करेंगे तो बहुत ही लाभ होगा। जो भी पंडित आपका हवन कराते हैं उनसे कह दीजिए कि हमको पीली चुनरी दिलवा दीजिए माता के मतलब मंदिर से। तो ये समझ लीजिए इतना पावर है उस चुनरी में। यदि आप उस चुनरी को पहन करके आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा, ये आप जान लीजिए। मतलब आप कह नहीं सकते, जो चाहेंगे वो मिलेगा। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग एक बार अगर आप परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो एक बार वनखंडी जाएं, वहां जाकर आप पूजा पाठ कराएं, बहुत ही लाभ होगा, ये आप जान लीजिए। तो पूरे भारतवर्ष में दो ही पौराणिक मंदिर हैं, एक है नलखेड़ा और एक है जो माता बगलामुखी से संबंधित है, एक है नलखेड़ा और एक है आपका वनखंडी। दो दतिया अभी जल्दी माता के साधक है जो श्री स्वामी उन्होंने बनाया, वहां पूजा कराना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए जो है हवन वहां मतलब आम जनता के अभी नहीं होते, वहां बहुत समय लगता है और काफी कॉस्टली है। यहाँ पर सबसे जो कम रेट में होता है वो होता है वनखंडी में। आप लोग जाएं, हवन पूजन कराएं, बिल्कुल लाभ होगा, विश्वास करके जाएं। बोलिए जय भवानी।